जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। ठीक है, लाभ और हानि के वीडियो एक दो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा जो है कि बढ़िया क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें क्या होता है कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन छूटने के आसार रहते हैं, नहीं समझ में आता। ठीक है, तो देखिए और कितना आसानी से हम करेंगे ये जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए पहले प्रतिशत लाभ और हानि के समझने के लिए दोस्तों देखिए प्रतिशत को जानना बहुत जरूरी होता है, परसेंटेज समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रतिशत का सिंबल हो गया दोस्तों। परसेंटेज मतलब होता है 100 में 1। ठीक है ना, प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 में 1 होता है, 1 यूनिट। ठीक है, अब मान लीजिए 2% है तो 2 यूनिट हो गया, 3% तो 3 यूनिट हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज होता है दोस्तों। और परसेंटेज भी देखिए प्रतिशत भी निकालने आना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में प्रतिशत भी निकालने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 20% ऑफ दे दिया, 20% ऑफ 500। ठीक है ना, ऑफ यहाँ दे रखा है, 20% ऑफ इंच का हो गया 500। तो देखिए निकालना बहुत आसान तरीके से करना है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज दिया है तो इसको सीधे काटो। इसको तो हमें पता है ना कि जैसे 2% मतलब कितना होता है, बट दोस्तों 2/100 होता है। तो ये चीज पता है कि प्रतिशत जहां लगा उसका मतलब बटे में 100 होता है। तो जैसे हम प्रतिशत काटेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 5 20 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है दोस्तों 12% ऑफ 600, परसेंटेज काटे 12 छंग 72 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से हमें निकालना है। अगर मान लीजिए कोई डिफिकल्ट भी है, जैसे मान लीजिए हमारा आ गया दोस्तों 80 का 16%। ठीक है ना, 80 का 16%। तो देखिए यहाँ पे तो एक ही जीरो है, इसको काटेंगे लेकिन एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी 8 में गुणा कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से चलना है हमारा। ठीक है, तो ये चीजें समझना है दोस्तों। इसके बाद एक चीज और समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज और समझना है। ठीक है, समझना है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है दोस्तों, चाहे वो 2 रुपया हो, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, जो भी हो, वो अपने आप में 100% होता है। याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्लियर है। अब देखिए जो प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, प्रॉफिट जो हुआ है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के बाद दोस्तों प्लस हो जाता है। ठीक है ना, अगर X% का प्रॉफिट हुआ तो 100 के बाद प्लस हो जाता है। अगर लॉस होता है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होता है, हमेशा ध्यान रखिए, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में जो खरीदी जाती है या जो उसका मान मूल्य देखा जाएगा तो वो अपने आप में 100% होती है, और 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्लियर है। अब अगर प्रॉफिट की बात देखा जाए तो 100% में जो क्या होता है, एक्स को जोड़ा जाता है, X%, जो जितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस देखा जाए दोस्तों, यदि लॉस देखा जाए तो लॉस में क्या होता है, जो 100% है, जो 100% ये क्रय मूल्य हुआ है, उसमें जो लॉस हुआ है, मान के चलिए कि Y% का लॉस हुआ है, तो इसको हम Y% का क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जो परसेंटेज है वो हमें पता लग जाएगा। क्लियर है। तो आइए अब क्वेश्चन आपको कराते हैं और डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, आए दोस्तों बेसिक से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बोला है दोस्तों, तो यानी हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 है, और रेशियो सेलिंग प्राइस कितना, 9 है। तो खरीद 8 में रहा है, बेच 9 में रहा है, तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, यानी प्रॉफिट की अगर हम बात देखें तो यानी प्रॉफिट कितना, 1 है। एक प्रॉफिट हुआ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो दोस्तों लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत मैं बता दे रहा हूं, यदि लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो बराबर होता है लाभ। ठीक है दोस्तों, लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य गुणे कितना होता है, प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा लाभ प्रतिशत। यदि हम हानि प्रतिशत निकालते हैं, हानि प्रतिशत निकालते हैं दोस्तों, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास हानि, नीचे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य हो जाएगा और गुणे प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पैसों के लिए था, रुपयों के लिए था। ठीक है, यदि वस्तुओं का तुलना किया जा रहा है कि जैसे 12 वस्तुएं 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 16 वस्तुएं 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें लाभ होगा कि हानि होगा। तो दोस्तों देखिए उसमें क्या होता है, अगर वस्तुओं का तुलना हो रहा है हो तो उसमें हमेशा जो है कि लाभ या हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर इसमें लाभ निकालते हैं,
ठीक है दोस्तों, उस पर लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यदि हम लाभ निकालेंगे तो जो तो लाभ हो रहा है वो लाभ ऊपर हो जाएगा, अब बटे के क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, बात को समझ लीजिएगा। ये कब होगा, ये जब वस्तुओं की तुलना हो रही हो, ठीक है ना। और हानि प्रतिशत भी इसी तरह से इसमें हो जाएगा। यदि हानि प्रतिशत की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा बटे नीचे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, एक हमारा लाभ हो गया कितने पे, 8 पे। तो हम प्रतिशत, अगर लाभ प्रतिशत निकालते हैं यानी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यानी कि लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा, 100। काट लेंगे, देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 से काटे कितना, 25, 25/2 हो गया दोस्तों। तो कितना हो गया, 12 से 1/2% का क्या हो गया, लाभ हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आपके एग्जाम में 12.5। ठीक है, इतने % का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये चीजें समझ में आया होगा। ये हमारा धन के लिए है दोस्तों, कि धन अगर लाभ निकालते हैं तो ऐसे निकलता है। ठीक है, लाभ % और हानि %। यदि वस्तुओं का तुलनात्मक अगर करता है तो उसमें लाभ % ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आज को बताते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आज बहुत मजा आने वाला है दोस्तों वीडियो में। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए दोस्तों, ऐसे चीनी से रिलेटेड आएगा, आपके किसी अन्य सामान से आएगा, चावल से आ जाएगा, चाय पत्ती से आ सकता है, या किसी भी चीज़ से आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के किसी तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो देखिए जो वृद्धि हुआ है, या कभी कभी कह देगा कमी, तो कमी जब कहेगा, जैसे मान लीजिए कि कमी अगर कहेगा, अगर वृद्धि हुआ है यानी बढ़ गया है दाम, तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 रुपया के पहले जितना खरीद के लाते थे, अब बढ़ गया है दाम तो 100 रुपया के कम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना घर में खर्चा चल रहा था, जितना खुराकी चल रहा था, जितना लोग खा रहे थे, खपत कर रहे थे, उससे कम करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा 1 महीने का अगर राशन है तो 1 महीने चलेगा। क्लियर है, अब बात को समझिएगा। यदि ये कमी हो गई तो क्या हो गया, अब वही 100 रुपये का ही अगर हम ला रहे हैं चीनी, तो पहले मान लीजिए कि कुछ आ रहा था, लेकिन अब अगर घट गया है दाम तो 100 रुपये का ज़्यादा आएगा। तो अब उसमें भी कहता है कि यदि 20% कम हो गया है तो खपत कितनी बढ़ा दे कि कोई परिवर्तन ना हो। तो वैसे कंडीशन और ऐसे कंडीशन घुमा फिरा के कई तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस तरह में निकालने के लिए, देखिए कोई परिवर्तन ना हो यानी कितने % की कमी करनी पड़ेगी, यानी प्रतिशत कमी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रतिशत कमी निकालना है तो देखिए प्रतिशत कमी अगर निकालना है या प्रतिशत बढ़ाना है, ठीक है ना, प्रतिशत अगर बढ़ाना है यानी कोई परिवर्तन ना हो, तो देखिए जो वृद्धि हुआ है वृद्धि को ऊपर लिख लेंगे, और जो वृद्धि हुआ है पहले तो देखिए जो भी रहा होगा वो 100% रहा होगा। क्लियर है दोस्तों, 100% रहा होगा अपने आप में, लेकिन जो बढ़ा है वो 100 के बाद ही बढ़ा है, तो 100 के बाद बढ़ा है, तो इसलिए हम क्या कर दें, कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है, तो 100 प्लस कितना कर देना है, 20। अब प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देना है। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब काट लेते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। देखिए इधर हो जाएगा 10, यानी अगर गुणा करें तो इधर हो जाएगा 200 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 4 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा दोस्तों, और 4 से काटा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 50 हो जाएगा, यानी 50/3 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। 16 से 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। किस में कम करनी पड़ेगी दोस्तों, खपत में। जो खपत हो रही है, जितना हम खा रहे हैं, उसमें हमें 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों, इसी तरह से आपको बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए बोल देगा कि यदि 10% की कमी हो गई है तो हम अपने जो है कि खुराकी में कितना वृद्धि कर लें कि हमारे जो है कि इस मद पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े। तो देखिए ये कमी अगर हुई है तो कमी ऊपर लिख लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 उसका दाम रहा होगा, और कमी जो हुआ है वो 100 उसके बाद हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 90। प्रतिशत के लिए गुणा कर लेंगे दोस्तों, काट पीट लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन कराते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पे, ठीक है दोस्तों, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत कितना हो, 75 रुपये हो, तो उसकी आय क्या है। देखिए दोस्तों
कोई भी व्यक्ति है कमाता है, उसके अलग अलग खर्चे होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन में बोला कि एक व्यक्ति है उसकी अपनी आय कितना 45% जो है 45% राशन पर। तो देखिए दोस्तों यानी कि 45% किस पे कर रहा है, राशन पे, राशन पे कर रहा है। उसके बाद कर रहा है 15% किस पे कर रहा है दोस्तों, 15% किस पे कर रहा है, कपड़ों पे, ठीक है ना, कपड़ों पे कर रहा है। उसके बाद 20% अन्य मदों पे कर रहा है, यानी 20% अन्य मद पे कर रहा है, अन्य मदों पे करता है। तो अब बोला है कि यदि उसके पास उसकी बचत, यदि बचत उसकी कितनी है दोस्तों, 75 रुपये है। यदि 75 रुपये है तो उसकी आय कितनी है। क्लियर है दोस्तों। देखिए ये हमारा वही उसी की तरह भी लग सकता है, कई तरीके से लगता है दोस्तों। देखिए एक तो ये हो गया कि जो बचत है हमारी वो कितना है, 75 है, ठीक है। 75 बटे के इनको जोड़ के 100 में से घटा लेते हैं, यानी अगर इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। और इधर कितना हो, 4 1 5 2 7 7 1 8, यानी 80% हो गया, ठीक है ना। 80% अगर 100 में घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और गुणे कितना लग जाएगा दोस्तों, 100। अगर 5 से गुणा कर ले तो 5 हो जाएगा, और इससे कर लेंगे तो देखिए 5 5 25 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 2 37, यानी 375 रुपया हो जाएगा उसकी आय, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों, ये फर्स्ट रूल है, ठीक है ना, फर्स्ट रूल ध्यान रखिएगा। सेकेंड रूल है हमारा, इनको सबको जोड़ लिए कितना आया, 80%। 80% तो उसके सारे खर्चे हो गए, 45% राशन पर, 15% कपड़े पर, 20% अन्य मद पर, 80%। तो उसकी बचत प्रतिशत क्या है, देखिए बचत प्रतिशत अगर हम देखा जाए तो 20% उसकी बचत है, यानी कि 20% बचत है। अब रुपया में कितना बचत है, 75। तो यानी सीधी सी बात है कि 20% बराबर कितना है दोस्तों, 75 है, ठीक है। जब 20% बराबर 75 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी इसको 5 से गुणा किया तो 100 आया, इसमें भी 5 से गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 375 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए दोस्तों छोटी छोटी हैं, लेकिन वो समझ नहीं आती है, क्लियर नहीं आती है, और एग्जाम में या तो टाइम ज़्यादा लग जाता है या क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सहित 2/3% का लाभ कमाता है। क्लियर है दोस्तों। 16 सहित 2/3% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आता है तो आसानी से फ्रैक्शन पे कीजिए, बहुत आसानी से होगा। देखिए जैसे क्या है, 16 सहित 2/3% दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको भिन्न में बदल लो। देखिए जैसे मैंने बताया था कि आपको प्रतिशत का भिन्न वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत आसानी से लग जाएगा। यदि पता होता तो सीधे 7 बराबर इतना करते, 1 बराबर आप काट लेते 210 और 6 बराबर निकाल लेते, ठीक है। लेकिन अगर पता नहीं है तो देखिए क्या करेंगे, 16 3 48, 2 50 हो जाएगा दोस्तों। 50 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बटे के 100 होता है। पता है कि प्रतिशत जो भी हटता है तो नीचे बटे में 100 आता है। तो इसे वो 50 से काट लेंगे, 50 से कम 50 दूना 100, ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी 1/6 हो गया, सॉरी 1/6 हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये एक लाभ ले रहा है तो इसका अब इसको जोड़ देंगे, एक लाभ ले रहा है ना। अब जो 1470 जो है दोस्तों ये क्या है हमारा, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य है। बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को इतना में बेच कर, यानी विक्रय मूल्य है। तो ये तो हमारा नीचे का क्रय मूल्य होता है। क्लियर है दोस्तों। ये क्रय मूल्य, ऊपर क्या होता है, जो लाभ होता है। तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य और लाभ। यानी अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य हमारा लाभ जो होता है, ठीक है, लाभ प्लस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्लियर है। लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 7 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1470 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर अगर देखा जाए तो बटे में 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, 7 से कम 7 और 0, यानी 210 हो गया। क्लियर है। अब 1 यूनिट बराबर 210, तो हमें क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 6 है। तो 6 का गुणा कर लेंगे, यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 में 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 सोने 0 हो जाएगा, यानी 6 का 0 0 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। यानी टोटल जो है क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1260 हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा आंसर बनेगा। तो देखिए दोस्तों बस समझने के लिए थोड़ा सा लंबा कराएं, बाकी है कुछ नहीं, सीधे सा ये जो प्रतिशत है इसको हम बदल लेंगे 1/6,
ये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया और ये हमारा लाभ हो गया। क्लियर है दोस्तों, लाभ हो गया। तो अब हमारा विक्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अगर हम देखा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे यानी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। 7 बराबर ही हमारा 1470 है, क्योंकि उसमें बोला है कि बेच कर यानी बेचा गया है। तो 7 बराबर इतना, तो 1 बराबर निकाल लेंगे, काट लेंगे, कितना हो जाएगा 210। तो 1 बराबर 210, तो क्रय मूल्य क्या है 6 है, 6 से गुणा कर लेंगे, 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1260 हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आशा करते हैं समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले एक क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं का, यानी 16 और 14 दे रखा है दोस्तों दोनों का। ठीक है ना, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और भी प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने जब बताया था आपको कि जब तुलना में होता है, जब वस्तुओं का तुलना होता है, तो वैसे में लाभ प्रतिशत क्या होता है या हानि प्रतिशत क्या होता है, हमेशा विक्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 का क्रय 14 के विक्रय के बराबर है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि हमें 2 का लाभ हो रहा है, यानी ये क्रय है और ये विक्रय है। अगर 16 चीज़ खरीदत है, अगर 14 चीज़ में ही बेचने पे मिल जा रहा है, बात समझिएगा, यानी 16 चीज़ खरीद रहा हूँ, यानी 16 नींबू खरीद रहा हूँ। ठीक है, और 14 नींबू ही अपने दुकान पे लाके बेच रहा हूँ, जितना खरीदा था उतना दाम निकल गया, तो जाहिर सी बात है कि 2 नींबू का फायदा है। तो 2 नींबू का दोनों का जो है 2 चीज़ का फायदा हो गया दोस्तों। ठीक है, फायदा कितना पे हुआ, हमेशा विक्रय मूल्य पे होता है, विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो यानी 2 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 14 गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, काट लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, अब इसको काटेंगे तो 2 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 से इधर काटेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना जो हमारा क्या आया है ये प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है ना, इतना परसेंट आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए बोलता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है कि 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है दोस्तों, 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो ऐसे में देखिए 20 खरीदा था, 24 बेचा था, तो इसका मतलब क्या है, बात समझिएगा, यानी 20 को खरीद रहा है और 24 को बेच रहा है, तो उतना पैसा मिल रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब हानि हो रहा है। तो इसमें अगर हानि प्रतिशत जब निकालेंगे, इसमें तो हमेशा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हानि प्रतिशत जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का अंतर कितना है 4। हानि किस पे होता, हानि या लाभ जो भी होगा वो विक्रय पे होगा, यानी 24 हो जाएगा। और गुणे कितना दोस्तों कर लेंगे 100। 4 एकम 4 छके 24, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 100 बटे कितना हो जाएगा 6, यानी काट लेंगे, इधर हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 3, यानी छोटा कर लेंगे 16 से 2 बटे 3। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह का हो जाएगा। ठीक है ना, 16 से 2 बटे 3%, यानी कि जो भी है चीज़ें इस तरह का क्वेश्चन जो भी आपको देखने को मिलेगा, यानी 2 वस्तुओं का आपस में क्या करेगा, तुलना करेगा, तो वैसे में हमेशा लाभ प्रतिशत जब भी निकलता है वो कहाँ निकलता है, किस पे निकलता है, विक्रय मूल्य पे, हमेशा नीचे विक्रय मूल्य रहेगा। और दोनों वस्तुओं का अंतर बस इतना देख लेना है कि कितना क्रय हो रहा है और कितना विक्रय हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए इसके आगे का जो भी कराएंगे अगले वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।